तो आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बहुत ही पॉजिटिव है आपकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स की डिमांड को लेकर। सबसे पहले 5 डेज बैंकिंग पर क्या उन्होंने कहा है, साथ में 13 बाइपर्टाइट सैलरी जो आपका इंक्रीमेंट होने वाला है उस पर क्या कहा है, कब से लागू होगा, और पेंशन ऑपरेशन पर भी आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी जो बातचीत है वो रखी है। पूरी तरह से डिटेल में आपकी जो वीडियो है वो रहेगी। साथ ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट आईबीए की तानाशाही को यूएफबीयू का समर्थन क्या ये चीज है वो आप सभी को मैं लास्ट में जो है इनकी रियलिटी है आपके जो यूनियन है उसकी रियलिटी भी एक्सपोज करूंगा। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की जेआईबी एक्सलेंस बैच जेआईबी डीबीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर लिए आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट थियरी जिन्होंने जेआईबी सीआईबी क्लियर किया है एक्सपर्ट है वो आपके लिए वो बैच अभी ही स्टार्ट हुआ है आपका नवंबर और आपके अगले साल के लिए। तो सारे टॉपिक्स एमसीक्यूज मिल जाएंगे, पीवाईक्यू केस स्टडी 50 आपके 80 नए पैटर्न के जेआईबी के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो इसके अलावा आपको कोई अलग से सोर्स नहीं रेफर करना है। 999 इसकी प्राइस है एक्सपर्ट के ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप हाई करके हमारा ये पूरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में बैंक पेंशन गाइड प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अलग से आपको वीडियो मिलेगा, मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपको रूल रेगुलेशन की सारी बुकलेट मिलेगी, क्यूएंड ए वीकली आपका जो सेशन है वो होगा, ऑफिशियल सर्कुलर जो कोर्ट केस डिटेल है, पेंशन कैलकुलेशन एरियाज की डिटेल्स, और व्हाट्सएप स्पेशल ग्रुप है जिसमें बहुत सारे रिटायर्स ज्वाइन कर चुके हैं तो आप भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 499 इसकी भी प्राइस है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई लिखकर आप यहाँ पे इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए वीडियो पर वापस आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो रहेगा तो आखिर तक आप यहाँ पे इस वीडियो को सुनिएगा जरूर। सबसे पहले देखिए ये डीएफ जो आपका बीएमएस है जो भारतीय मजदूर संघ उनका 31/7/2026 का जो है वो सर्कुलर जो इनके साथ है वो आपका एनओबीडब्ल्यू और नोबो ने दोनों ने साथ में मिलकर निकाला है, कल का ही सर्कुलर है। बिग थैंक्स टू ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण एंड कुडोस टू भारतीय मजदूर संघ, मतलब इन्होंने थैंक्स कहा था। किस बारे में कहा था, हिस्टोरिकल माइलस्टोन इन्होंने कौन सा अचीव किया है, कैसे बैंक एम्प्लॉयज की डिमांड पर बातचीत हुई है वो यहाँ पे डिटेल में आप देखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि आपका 9 जुलाई 2026 को जो बीएमएस है वो आपका लीड कर रहा था, और आपका बैंक जो आपका यूएफबीयू के टोटल 9 मेंबर्स है उसमें से 2 मेंबर्स आपके जिसमें नोबो और एनओबीडब्ल्यू शामिल थे, वो लोग फाइनेंस मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग करते हैं जिसमें आपका जो है चर्चा होती है बैंक एम्प्लॉयज के और बैंक रिटायर्स के मुद्दों पर। फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग में क्या चर्चा होती है कि आपका जो ट्रांसफर पॉलिसी, 5 डेज बैंकिंग, पीएलआई स्कीम आपकी हो गई बैंक एम्प्लॉयज की, साथ ही में आपकी रिक्रूटमेंट हो गई, साथ ही में पेंशन ऑपरेशन जैसे मुद्दे, 13 बाइपर्टाइट सेटलमेंट, सैलरी और कंडीशन वर्किंग और यूनियन की रिप्रेजेंटेशन, इन सभी चीजों पर चर्चा है वो होती है। चर्चा में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया था वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ये पहले तो आप यहाँ पे सारी चीजें देख लीजिए कि इसकी डिटेल्स इन्होंने दी है। अब यहाँ पे मेन आपका इसके ऊपर जो स्टेप कौन से लिए गए हैं उसको लेकर है पूरा सर्कुलर, जिसमें देखिए सबसे पहले ये जो आपकी 9 तारीख के मीटिंग के बाद 10 तारीख को आपका डीएफएस एक लेटर निकालता है जिसमें जो आपका यूनियन की जो आपके मेजोरिटी बड़े यूनियन की है जो यूएफबीयू है उन्होंने उनकी जो तानाशाही चलती है, मतलब वही लोग यहाँ पे सारी चीजें डिसाइड करते हैं। जैसे आपका आईबोक हो गया, एआईबीए हो गया और आपका एनसीबी हो गया, जो कहते हैं कि हमारे पास 80% मेंबर्स है तो हम ही इस यूएफबीयू का करता धरता है, छोटे यूनियंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, हम ही सारी चीजें बैंकों के साथ यहाँ पे नेगोशिएट करेंगे। उनकी रियलिटी क्या है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये आपका डीएफएस लेटर निकालता है कि कहता है कि सभी जो आपके यूनियन है रिकॉग्नाइज उनको शामिल करिए, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फिर 30 तारीख को अभी आपकी 30 जुलाई 2026 को एक और आपकी जो डिटेल में जो गाइडलाइंस है वो निकालती है कि माइनॉरिटी यूनियंस को भी अब शामिल करना है। जो भी आपकी मीटिंग्स हो, जो बाइपर्टाइट टॉक्स हो, सारी चीजों में माइनॉरिटी यूनियंस का भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, मोनोपोली बड़े यूनियंस की खत्म होनी चाहिए। तो ये जो आपका निकाला जैसे ही वैसे ही आपके जो बड़े यूनियन है एनसीबी, एआईबीए, जो जीएसवी, सीएचवी है, जो बड़े नेता यहाँ पे जो है बनते हैं यूएफबीयू की ओर से, साथ ही में आपका आईबॉक, ये लोग यहाँ पे एक अपना सर्कुलर निकाल देते, कहते हैं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, हमारी मोनोपोली चलनी चाहिए। लेकिन उनकी अब रियलिटी सुन लीजिए। पिछली बार आपका जो सीएलसी की मीटिंग हर महीने 1.5 महीने में हुआ करती थी वो आपकी 9 मार्च 2026 को आखिरी बार हुई। फिर जो आपका जो सीएलसी है उन्होंने अपने सर्कुलर में लिखा था कि अगली जो आपकी मीटिंग होगी जो 5 डेज बैंकिंग, पीएलआई और बाकी सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए डीएफएस के लोग भी आएंगे, इसमें आईबीए के सारी पूरी तरह से अच्छी बड़ी मीटिंग्स होती है जिसमें आप यहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हैं। वो मिड अप्रैल में शेड्यूल की थी, लेकिन यूनियन के नेताओं ने पूरी तरह से बैंक जो एम्प्लॉयज है, बैंक रिटायर्स है, उनको उल्लू बनाया और वो मीटिंग आपकी कैंसिल कर दी, कोई मीटिंग का जिक्र नहीं हुआ। साथ ही में आईबीए के साथ 5 डेज बैंकिंग और जो आपके बड़े रेसिडुअल इश्यू पर
आखिरी मुलाकात आपकी अप्रैल में हुई थी, अभी अगस्त चल रहा है, तो पिछले 4-5 महीने से आपका बिग जीरो काम किया है आपका यूएफबी यूनियन ने। आप अगर बैंक कर्मचारी है, आप यहाँ पे महीने की 200 रुपीस या 250 रुपीस यूनियन की फीस कटवाते हैं, तो आपके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है, वो यहाँ पे लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता हूँ। आज ही वो जो आपकी सब्सक्रिप्शन फी है वो कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने 15-20 साल से जो फाइनेंस बैंकिंग जैसे डिमांड है वो पूरी ना करवा सके। इनकी सैलरी देखिए, एलआईसी आरबीआई की सैलरी कम हुआ करती थी बैंक एम्प्लॉइज के, लेकिन उनकी अब ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, उसमें फैल रहे। 12 बीपीएस में आपका जो ओवरऑल नेगोशिएशन में सबसे कम हाइक मिली, साथ ही में आपका जो फाइनेंस बैंकिंग तो हो गई, पीएलआई पर डिस्क्रिमिनेशन, जो सुसाइड केसेस होते हैं, बैंकर्स पर अटैक होते हैं, हरासमेंट होते हैं, लॉन्ग आवर्स आपकी सिटिंग होती है, तब यूनियन यूएफबीयू कहा जाता है। ये लोग यहाँ पे जंतर मंतर पर जो आपका प्रदर्शन हुआ रहा था, उसको लेकर कई सारे जो आपके सर्कुलर निकाल देता है कि हम इनको सपोर्ट करें। तो जो आपका रियल में बैंक एम्प्लॉइज को सपोर्ट करना है, बैंक रिटायर्स को सपोर्ट करना है, जो आपका स्पेशल अलाउंस जैसा जो डिस्क्रिमिनेशन वो जो आपके बैंक रिटायर्स है उनके साथ और बैंक एम्प्लॉइज के साथ भी करोड़ों का उससे घाटा होगा, वो कर रहे। बेसिक पे आपकी बहुत ही कम बढ़ा रहे, साथ ही में आपकी जो रिटायरमेंट पर आप जब पेंशन लेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना यहाँ पे आपका करोड़ों का जो लॉस है, आपका पैसा है वो कट चुका है और आपका जो रिटायरमेंट पर पेंशन आपको बहुत ही कम मिलेगी। तो ये यूनियन की रियलिटी है। ट्रांसफर पॉलिसी पर भी आपने देखा कि कोई यहाँ पे रेगुलेट जो गाइडेंस यहाँ पे गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं होती है, तब आपके यूनियन कहा जाते हैं, बड़े बड़े यूएफबीयू जैसे यूनियन, इन लोगों को निकाल कर यहाँ पे फेंकना होगा। और एक छोटे यूनियन जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ यहाँ पे बैठक की और आपके मुद्दे उठाए, उनको भी वो डांट रहे कि ये लोग हमारी तरफ से नहीं है, उनका नाम भी जो टॉप 9 यूनियन है उसमें से कट करके बाकी सारी चीजों में लिखते कि ये दो यूनियन को अलग पाड़ो। ये लोग यहाँ पे आवाज उठाते हमारी मोनोपोली चलनी चाहिए, हम ही करता धरता है सारे जो आपके बैंक मैनेजमेंट है। वो लोग कौन सी, ये बैंक एम्प्लॉइज की तरफ से या वो आईबीए बैंकों की तरफ से काम करते हैं यूएफबीयू वाले, वही समझ नहीं आता। तो आप लोग सावधान रहिएगा। 13 बीपीएस में भी वही लोग आपका सबसे कम सैलरी बढ़ाने की, और ये फाइनेंस बैंकिंग जैसे मुद्दे तो पेंडिंग रह ही जाएंगे, लेकिन सैलरी भी आपकी कम बढ़ा सकते हैं। तो इस यूनियन से बच के आप सभी बैंक एम्प्लॉइज को रहना है। बैंक रिटायर्स को तो ये लोग यहाँ पे भाव भी ज्यादा नहीं देते, तो ये इनकी रियलिटी है। तो ये आपका जो फिर डीएफएस ने जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने गाइडलाइन जारी की, इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब सभी यूनियन को बुलाया जाए, कहा है गारंटी फ्रीक्वेंसी, मतलब मीटिंग से वो क्वार्टरली होनी ही चाहिए। बैंक वालों को यहाँ पे डिस्कस करना ही चाहिए जो एम्प्लॉइज के पॉइंट से, वो आपकी क्वार्टरली मीटिंग का ही ईयरली पहले ही एडवांस में कैलेंडर दे देना है आपको सभी बैंकों को, ये भी इन्होंने कहा है। यूनिफॉर्म आपके जो बाकी जो छोटे यूनियन से उनकी भी आवाज उठनी चाहिए, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये सारी चीजें डीएफएस ने जो फाइनेंस मिनिस्टर ने सामने से आकर ये सारी चीजें हैं वो कही है, लेकिन हमारा यूनियन है वो आपको आपके खिलाफ काम कर रहा है। तो आपके जो बड़े मुद्दे हैं वो सॉल्व कैसे हो गए। अब देखिए बड़े बड़े मुद्दों पर क्या अपडेट है इसमें, वो भी मैं आप सभी को बताता हूं। ड्यूरिंग डेलीगेशन ऑल्सो, एक मीटिंग के दौरान यहाँ पे बहुत ही वाइटल इशू पर जो डिस्कशन हुआ था, जिसमें हाईली इंकरेजिंग रिस्पांस फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे दिया था 5-डे बैंकिंग को लेकर, जो आपका थॉरोली डिस्कशन हुआ, जिसमें कि एमओयू गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। तो उसको फास्ट ट्रैक, आपको बहुत ही जल्दी इसको फास्ट ट्रैक करेंगे और आने वाले कुछ महीनों में आप सभी को इसकी जो पॉजिटिव खबर है, गुड न्यूज है, वो देखने को मिल सकती है बाय द एंड ऑफ 2026। तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट था। एक तो मैंने जो बताया सबसे पहला पॉइंट वो आपकी मीटिंग वाला था। दूसरा, ट्रांसफर पॉलिसी पर आपको जल्दी नोटिस जो है अलग से गाइडलाइंस है वो देखने को डीएफएस की ओर से इसी मीटिंग के बेस पर मिलेगी। फाइनेंस बैंकिंग पर भी इन्होंने कहा था कि हम जरूर आपका ये फास्ट ट्रैक करेंगे प्रोसेस, फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद से कहा था। जो आपका वेज रिवीजन अभी 13 बीपीएस लागू करना है, उसमें देखिए एफएम ने कहा है कि डेलीगेशन को, मतलब इन सभी को एफएम ने रिमाइंड किया कि आप सारी जो अपनी नेगोशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए और अगला जो आपका सेटलमेंट है वो ड्यू डेट से पहले ही आप सभी चीजें फाइनलाइज कर दीजिए। नेगोशिएशन, कितनी सैलरी बढ़ानी है, वो सारी चीजें, और आपकी ड्यू डेट है 1 नवंबर 2027, तभी आपका इंप्लीमेंट कर देना है, ना 1 महीना भी डिले करना है। लेकिन ये इन लोगों ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री वो तो चाहती है कि जल्दी हो जाए, लेकिन आपका यूएफबीयू यूनियन खुद नहीं चाहता है कि इसको जल्दी से लागू किया जाए। वही खुद कमेटी बनाए रहे, एक भी यहाँ पे इसको लेकर मीटिंग अभी ऑर्गेनाइज नहीं की। इन्होंने अप्रैल में नोटिफिकेशन निकाला था, आपका अगस्त आ गया, लेकिन यूनियन ने इस पर भी कोई स्टेप नहीं लिया।
बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं, आपकी जो फीस है वो ले रहे हैं और शांति से अपने होटलों में जो आपके कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम कर रहे हैं और बड़े बड़े जो आपके इंडिया लेवल के जो भाषण है वो देते हैं, ना कि बैंक एम्प्लॉयज के लेवल के। पेंशन ऑपरेशन और बाकी सारे मुद्दों पर भी जो आपके जो बीएमएस ने यहाँ पे बात रखी थी, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम इस मैटर पर भी अपना जो है नजर बनाएंगे और रिटायर्स को भी अपना जो लाभ है वो देंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कशन का पार्ट बनी थी अभी। लेकिन पेंशन ऑपरेशन का मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ही 2026 में मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहला डीए मर्जर की डिमांड आपकी पूरी सुप्रीम कोर्ट से ही हो जाएगी और एमसी सिंगला केस भी आप यहाँ पे जीतने की बहुत ही करीब है। सारे जो आपके ज्यादातर जो पॉइंट्स है वो आपके हक में है, तो बैंक पेंशन ऑपरेशन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से ही होने की पूरी आशंका है और नहीं हुआ तो गवर्नमेंट भी पॉजिटिव है। आपके जो मुद्दों पर गवर्नमेंट भी रिस्पांस करेंगी, आपको भी जैसे आरबीआई में पेंशन ऑपरेशन किया गया वैसे गवर्नमेंट आपका डायरेक्टली पेंशन ऑपरेशन का लाभ आपको दे सकती है। तो ये पूरी तरह से एक पॉजिटिव सर्कुलर था, लेकिन इसमें मैंने आपके जो बैंक यूनियन है उनकी रियलिटी भी बताई। उस पर आप कमेंट में अपनी जो राय है वो जरूर हमारे साथ रखिएगा। जेआईबी कोर्स या बैंक पेंशन गाइड प्रोग्राम हमारा ज्वाइन करना है तो नीचे डिटेल्स आपको नंबर मिल जाएगा, उस पर व्हाट्सएप पर हाई करके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके ऐसे सारे जो मुद्दे हैं वो हम उठाएंगे। आप जितना सपोर्ट ज्यादा सब्सक्राइब ज्यादा करेंगे, हमारा प्लेटफॉर्म जितना बड़ा बनेगा वही जो उतनी ही दूर तक हमारी आवाज जो है वो आप लोगों की जा पाएगी। फाइल टेक्स्ट पहुंचे।